नमस्कार दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फोस्कोस की साइट पे जो लाइसेंस अप्लाई होते हैं उसमें नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनमें वैरायटी ऑफ लाइसेंस अप्लाई होते हैं। तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आज उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे एफएसएसआई की फोस्कोस की न्यू साइट पे। तो सबसे पहले तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके और आपको हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर सके। तो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो न्यू लाइसेंस के टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसकी एक लिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टेट लाइसेंस या सेंटर के लाइसेंस होते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट में एक तो अपलोड प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ, एक तो फोटोग्राफ चाहिए होती है प्रोडक्शन की। दूसरा ब्लूप्रिंट चाहिए होता है आपके लेआउट ऑफ प्लान, यानी कि जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बना रखा है उसका मैप बनाना, या तो आप एक प्लेन पेपर पे खुद अपने हाथों से बना के दे दीजिए कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरा शेड है, यहाँ पे मेरी मशीन लगाई है, ऐसे करके आप बना के दे सकते हैं। दूसरा चाहिए होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर होते हैं उनकी आधार कार्ड की जो फ्रंट और बैक साइड में जो फोटोज होती है उनकी एक है तो एक एक का आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए इसमें। अगर 4 से 5 डायरेक्टर है तो उसमें सभी की एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद है नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। तो उसमें एक चाहिए होता है नेम एंड लिस्ट ऑफ मशीनरी, जो भी एक अपना लेटर पैड बनाइए, लेटर पैड के अंदर अपने जो मशीन आप यूज करते हैं उनका नाम लिखिए और अपलोड कर दीजिए इसमें। चौथा चाहिए होता है एनालाइज रिपोर्ट। वाटर रिपोर्ट बनती है आपके जो भी सरकारी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है या आपकी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होती है वहां से वाटर रिपोर्ट बनती है, और कोई 1,000-2,000 रुपये का खर्चा बैठता है इसका। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चार्जेस, गवर्नमेंट फीस होती है इसकी। तो एक वो रिपोर्ट चाहिए होगी। और सिक्स्थ है फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। वही आधार कार्ड की आगे और पीछे से स्कैन करके और एक पीडीएफ बना के और अपलोड कर दीजिए। उसके बाद होता है प्रूफ ऑफ परमिसेज में। प्रूफ ऑफ प्रोमिसेस में या तो आपकी सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा चाहिए होता है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड अंडर कोप एक्ट 1861। यानी कि जो भी आपके पास कोप एक्ट का 1861 का जो सर्टिफिकेट होता है वो सही होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तभी आप अपलोड करते हैं, नहीं तो नहीं, इसको नो कर सकते हैं आप। दूसरा होता है पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है उसका वो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो पार्टनरशिप डीड है तो वो अपलोड कर दीजिए, पार्टनरशिप फर्म है। फिर उसके बाद आपका होता है जो भी आपका सोर्स ऑफ, अगर मिल्क के लिए अप्लाई करें तो सोर्स ऑफ मिल्क अपलोड कर दीजिए। कहाँ से आप लिस्ट बना लीजिए कि आप कहाँ कहाँ से जो मिल्क है वो लेते हैं और वो अपलोड कर दीजिए। नहीं तो अगर आपका मिल्क का नहीं है, दूसरे अदर है, तो ये आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा, आप उसको नो कर सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ पर्सन, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप किसको नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं उसको अपलोड कर दीजिए। ये थी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब देखते हैं अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए मैं कैप्चा यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल सकते हैं आप और साइन इन कर सकते हैं। साइन इन होने के बाद आपको लाइसेंस पे जाके अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। और अगर जैसे डेयरी का है तो डेयरी सेलेक्ट कीजिए, अगर ऑयल वगैरह बनाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
अगर मीट वगैरह प्रोसेसिंग है या सेल्टरिंग यूनिट है तो ये इनको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, फूड जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई जैसे अदर कोई अगर इन सब में जो कैटेगरी नहीं है और उसके लिए आप फूड लाइसेंस अप्लाई करनी है तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पोएट्री फॉर फूड है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। नॉन स्पेसिफाइड फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सब्सटेंसेस एडेड टू फूड है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो अदर कैटेगरी का होता है तो उसको जनरल मीटिंग में जाके, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में जाके और स्टेट लाइसेंस के लिए आल सेलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रेंथ के लिए मोर देन 2 मेट्रिक टन सेलेक्ट कर लीजिए। और टर्नओवर बिलो 12 लाख के लिए, छोटा लाइसेंस के लिए लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। मैं बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए स्टेट का कैसे अप्लाई करते हैं प्रोसेस से। यहाँ पे आप अपनी फर्म का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे अपनी सब डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिए। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर है तो वो डाल दीजिए। पैन नंबर है तो वो डाल दीजिए। सीआई नंबर है इफ एनी तो वो डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। मैं कुछ दे रहा था। फिर सबसे ध्यान देने की बात यहाँ पे आती है कि आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अदर डिटेल में तो आपको नो ही रखना है। जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आप पहले तो कितना टन पर डे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। मैं 2 मेट्रिक टन पर डे करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका क्या प्रोडक्ट है, तो मेरा पनीर का प्रोडक्ट है तो मैं पनीर का पैकिंग का प्रोडक्ट है तो ये सिलेक्ट करूंगा। अगर फूड एंड फैट्स और कोई ऑयल का है तो ये सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आइस से रिलेटेड है तो ये सिलेक्ट करूंगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल से अगर रिलेटेड है तो पॉइंट नंबर 4 सिलेक्ट करूंगा। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है तो 5 सिलेक्ट करूंगा। 6 नंबर अगर आपका कोई दाल वगैरह या कोई पल्सेज या कोई आपका प्लम ट्री के प्रोडक्ट है तो 6 नंबर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। बेकरी प्रोडक्ट है तो 7 नंबर पॉइंट। मीट प्रोडक्ट है तो 8 नंबर पॉइंट। अगर आपका फिश से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो 9 नंबर पॉइंट। एग और एग प्रोडक्ट है तो 10 नंबर पॉइंट। स्वीटनर्स या हनी प्रोडक्ट है, कोई मिठाई के रिलेटेड या हनी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट। साल्ट, स्पाइसेस, सोप्स, सॉस, सलाद्स और प्रोटीन प्रोडक्ट है तो 12 नंबर पॉइंट। ठीक है, फूड स्टफ्स इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है तो 13 नंबर पॉइंट। बेवरेजेस एक्सक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट है तो 14 नंबर पॉइंट। रेडी टू ईट सर्विस है तो 15 नंबर पॉइंट। फिर उसके बाद प्रीपेड फूड है तो 60 नंबर पॉइंट। सब्सटेंसेस एडेड टू फूड है 99 नंबर पॉइंट। अगर अदर कोई प्रोडक्ट है तो 100 नंबर पॉइंट। मैं पनीर के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1 नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से आपका किस तरीके का प्रोडक्ट, मिल्क में क्या बनाना चाहते हैं। मिल्क में अगर आप देखें तो मिल्क या डेयरी बेस्ड ड्रिंक है, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, उस पीने के लिए तो 1 नंबर पॉइंट। अगर मिल्क प्रोडक्ट है कुछ तो 2 नंबर पॉइंट। अगर कंसेंटेड मिल्क और एल्मेगस प्लेन है तो 3 नंबर पॉइंट। क्रीम या क्रीम लाइक प्रोडक्ट है तो 4 नंबर पॉइंट। मिल्क पाउडर है या क्रीम पाउडर है तो 5 नंबर पॉइंट। चीज या एनालगस है तो 6 नंबर पॉइंट। डेयरी बेस्ड डेजर्ट्स है तो 7 नंबर पॉइंट। वे और वे प्रोडक्ट है तो 8 नंबर पॉइंट। तो मेरा चीज और चीज के रिलेटेड है तो 6 नंबर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। ऐड एंड एडिट प्रोडक्ट। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है किस तरीके का चीज आपका। चना एंड पनीर है तो ये 1 नंबर पॉइंट। कोटेड चीज है यानी कि जो सिंपल बाजार में चीज पनीर मिलता है वो है तो आप 2 नंबर पॉइंट। क्रीम चीज है तो फिर उसके बाद ये 3 नंबर आ जाएगा। अगर आप फिर उसके बाद दूसरा कोई आपका है ग्लोमरियस चीज है तो ये, ठीक है, प्रोवोलोन है तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कैडर चीज है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। डेम्बू चीज है तो ये वाला आ जाएगा। एडम चीज है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और गुड्डा चीज है तो ये वाला आ जाएगा। हरवत्ती चीज है तो ये वाला आ जाएगा।
और टिलस्टर है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर चम्बर्ड चीज है तो ये वाला आ जाएगा। ब्राइट चीज है तो ये आ जाएगा स्टेन पुल। और फिर उसके बाद आपके जो जो मोजरेला चीज वगैरह, पिज्जा चीज और फ्लेवर्ड प्रोसेस्ड चीज स्प्रेड है, प्रोसेस्ड चीज है, सबका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा कॉटेज चीज है वो सिलेक्ट कर लूंगा और सबमिट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, रिलेबल है, रीपैकर है। मैं मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि रिलेबलिंग और रीपैकिंग मैन्युफैक्चर के बाद का प्रोडक्ट प्रोसेस होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी सारी समस्या एक में ही हल हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चर सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे अपना इसको यस पे क्लिक करके जो ऊपर डिटेल है उसके सेम रहने दूंगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल दूंगा। फिर उसके बाद नाम, क्वालिफिकेशन जो भी है, मैं 10th डालता हूँ सब में, चाहे कितनी भी हो। मेरी तो एलएलबी की है, चलिए 10th डाल देते हैं। मेल आईडी डाल देंगे। एड्रेस डाल देंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे और सेलेक्ट करके जो आईडी है वो सेलेक्ट करके उसका नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद यस पर क्लिक करके जो भी ऊपर डिटेल होगी वो आ जाएगी सेम। फिर उसके बाद आपने अगर इनमें से कोई लाइसेंस, सेल टैक्स, एक्साइज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पुलिस लाइसेंस और कमर्शियल लाइसेंस कुछ ले रखा है तो वो सिलेक्ट करके उसका लाइसेंस नंबर, डेट और एक्सपायरी डेट, इशूड बाय और अपलोड कर देना लाइसेंस। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है ये वाला फील्ड। फिर उसके बाद कितने साल का अप्लाई करना है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। 1 साल की 5,000 रुपये फीस है। ठीक है, और 2 साल की आपकी 10,000 रुपये फीस है, 3 साल की आपकी 15,000 रुपये फीस है, 4 साल की आपकी 20,000 रुपये फीस है, 5 साल की 25,000 रुपये फीस है। तो मैं अभी 1 साल ही कर रहा हूँ और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर आती है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात। तो अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ, यानी कि आप अपनी फैक्ट्री की फ्रंट से फोटो खींच के वो अपलोड कर दीजिए। नक्शा है वो अपलोड कर दीजिए। फिर डायरेक्टर में आधार कार्ड है, जो भी आपके प्रोपराइटर है या डायरेक्टर है, जितने भी आपके प्रोपराइटर पार्टनर है, सबके आधार कार्ड एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट में आप अपना एक लेटर पैड पे जो भी आप मशीन यूज़ करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उनकी लिस्ट एक बना के और वो अपलोड कर दीजिए। एनालाइज रिपोर्ट में वाटर रिपोर्ट, जो भी आपका ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से आपका वाटर रिपोर्ट बनती है या अदर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप वाटर रिपोर्ट बना के वो अपलोड कर दीजिए। फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ्रंट और आगे पीछे से एक लिस्ट बना के आपके जो प्रोपराइटर पार्टनर है उनकी लिस्ट बना के अपलोड कर दीजिए। फिर प्रूफ ऑफ परमिसेस में सैलरी, रेंटेड, इलेक्ट्रिसिटी वो अपलोड कर दीजिए। फिर पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। पार्टनरशिप डीड तो आपको पता ही होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन इन एफएससीआई सर्च मार्केंगे और ये आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है। इस पे आप अपना नाम, फादर नेम और जो भी आपके फर्म का नाम है वो लिख के यहाँ पे साइन करके डेट लिख के और वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद इस अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी, अगर आप कोई कंपनी है तो कंपनी में आपका जो भी ऑथराइज है उसका यहाँ पे नाम लिख के और यहाँ पे अपना पूरा फिल करके इसको डेट और साइन करके सारा फिल करके वो अपलोड कर दीजिए। अगर कंपनी नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आप वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो ऊपर एनालाइज रिपोर्ट में अपलोड की थी वो इसमें अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसकी आरसी अपलोड कर दीजिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जीएसटी लाइसेंस हो गया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस हो गया, पुलिस लाइसेंस हो गया या अदर कोई डॉक्यूमेंट है बिजनेस का तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम लिख के अपलोड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आपके लोकल बॉडी से कोई एनओसी है वो अपलोड कर दीजिए, सीजीडब्ल्यूए से कोई एनओसी है वो अपलोड कर दीजिए, एफएसएमएस प्लान है वो अपलोड कर दीजिए, रिकॉल प्लान है वो अपलोड करके यहाँ पे टिक करके, और फिर यहाँ पे सब सेव एंड नेक्स्ट करके फिर पेमेंट करके आपका लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज सिस्टम का फूड लाइसेंस। जो अदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि उसका लाइसेंस किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, उसका लाइसेंस आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो थी। आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। धन्यवाद। आज केजी क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।